वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन एवं स्टेनो से संबंधित नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख की सीमा पर 1 महीने के तनाव के बाद चीन के तेवर कुछ ढीले पड़े हैं। विराम। शनिवार को लद्दाख में भारत और चीन के सैन्य कमांडर्स की बैठक के बाद रविवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में बताया गया कि चीन द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक पूरे विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए तैयार है। विराम। सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के भारी जमावड़े को घटाने के बारे में तो विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं बताया, पर संकेत है कि अगले दौर की बातचीत में तनाव कम करने की रूपरेखा बन सकती है। विराम। इधर चीन की सह पर उछल रहे नेपाल ने भी अपने नक्शे को लेकर उठे विवाद में धरातल पर लौटते हुए भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने की इच्छा जताई है। विराम। नेपाल को तो येन केन प्रकारेण घुटने टेकने ही हैं। चीन की चढ़ी हुई त्योरियां उसके मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है, जिसे उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। विराम। सीमा पर तनाव घटाने की प्रक्रिया में अहम सवाल यह होगा कि क्या चीनी सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC को लांघकर कब्जे में ली गई जमीन खाली करने को तैयार होगी। 3 साल पूर्व डोकलाम में कई दिनों के गतिरोध के बाद दोनों तरफ की सेनाएं पीछे हटी थी। विराम। इस बार भी वैसा ही कुछ हो सकता है। विराम। बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर LAC पर चीन को अपनी स्थिति मजबूत लगती थी, पर भारत ने भी पिछले कुछ साल के दौरान वहां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार किया है। विराम। सीमा पर भारत की बढ़ती ताकत का ज्ञान चीन को भी है। विराम। पैरा। दरअसल चीन तमाम चालाकियों के बावजूद भारत से युद्ध नहीं चाहता। विराम। सीमाओं पर तनाव बढ़ाना उसकी उन तिकड़मों का हिस्सा है जिससे वह लोकतांत्रिक देशों में अस्थिरता फैलाना चाहता है। विराम। अमेरिका के साथ भारत के बेहतर होते रिश्तों ने उसके माथे पर बल डाल रखे हैं। विराम। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में हाल ही छपे एक लेख में अपनी सरकार को चेताया भी गया है कि अगर भारत और अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। विराम। कोरोना वायरस को लेकर कई देशों ने चीन से दूरियां बना रखी हैं। विराम। इसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था पहले से गड़बड़ाई हुई है। विराम। इसलिए भी वह भारत से लड़कर अपनी आर्थिक हालत के लिए नए
खतरे पैदा करने के मूड में नहीं है। विराम। फिर भी भारत को उससे हर मोर्चे पर सावधान रहने की ज़रूरत है। विराम। LAC पर तनाव घटने के बाद भी उसकी सैन्य गतिविधियों पर सतत नज़र रखी जानी चाहिए, क्योंकि अतीत में हम देख चुके हैं कि समझौते के कुछ अंतराल बाद चीन सीमा पर फिर किसी न किसी बहाने कुचक्कर रचने लगता है और हर बार उसकी कार्रवाई पिछली बार के मुकाबले तीव्र होती है। विराम। चीन की इस चाल को भी समझना होगा कि हर बार वह हड़पी गई जमीन को लेकर चुप्पी साध जाता है। विराम। इस बार किसी भी समझौते से पहले उस पर यह दबाव बनाया जाना चाहिए कि वह हड़पी गई जमीन खाली करे और सीमा पर अतिक्रमण के अपने खेल को हमेशा के लिए बंद करें। विराम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फिलहाल चीन के खिलाफ लोहा गर्म है। विराम। भारत को इसका फायदा उठाना चाहिए। विराम। धन्यवाद।